गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज मैं लेकर आया हूँ 5 मिनट 25 क्वेश्चन वाली सीरीज का सेट नंबर 28, जिसमें है हिस्ट्री के वैसे आसान प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, साथ ही जिनके उत्तर आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम्स में असफल इन्हीं आसान प्रश्नों की वजह से होते हैं। तो चलिए अब वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है होत्री। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? इस सवाल का जवाब है 9वें मंडल में। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? इसका उत्तर है तीसरे मंडल में। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किन 4 वर्णों का उल्लेख है? इसका उत्तर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पांचवा प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि के लिए क्रमशः कितने ऋचाओं की रचना की गई है? इसका उत्तर है 250 एवं 200। छठा प्रश्न है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? इस सवाल का जवाब है ऋग्वेद में। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है अघन्य। आठवां प्रश्न है, किस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? इस सवाल का जवाब है यजुर्वेद में। नौवां प्रश्न है, कौन सा वेद बलिदान विधियों का उल्लेख करता है? इस सवाल का जवाब है यजुर्वेद। 10वां प्रश्न है, यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है अथर्वयु। 11वां प्रश्न है, एकमात्र वेद कौन सा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? इसका उत्तर है यजुर्वेद। 12वां प्रश्न है, सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? इस सवाल का जवाब है उद्दात्री। 13वां प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर है सामवेद को। 14वां प्रश्न है, सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इस सवाल का जवाब है अथर्ववेद में। 15वां प्रश्न है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? इसका उत्तर है अथर्ववेद में। 16वां प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? इस सवाल का जवाब है 108। वहीं वेदांग और पुराणों की संख्या क्रमशः 6 एवं 18 है। 17वां प्रश्न है, वामनावतार के 3 पगों के अध्ययन का प्राचीनतम स्रोत क्या है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। 18वां प्रश्न है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? इसका उत्तर है शतपथ ब्राह्मण का। 19वां प्रश्न है, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? इस सवाल का जवाब है अथर्ववेद। 20वां प्रश्न है, किस वेद में साप, वशीकरण, प्रायश्चित, जादू टोना आदि का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है अथर्ववेद में। 21वां प्रश्न है, वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? इस सवाल का जवाब है गुप्त वंश से। 22वां प्रश्न है, मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? इसका उत्तर है आंध्र सातवाहन वंश की। 23वां प्रश्न है, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? इस सवाल का जवाब है मौर्य वंश से। 24वां प्रश्न है, किस साहित्यिक स्रोत में स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? इसका उत्तर है मैत्रेयी संहिता में। 25वां प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर है कल्पसूत्र से। आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अन्य लोगों को भी लाभ पहुँचाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, शुभ रात्रि, सबा खैर, बाय।